आप दर्शकों को क्या बोलेंगी इस फिल्म को लेकर? घर से बाहर निकलो, फिल्म को सपोर्ट करो और जैसे आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हो वैसे इस फिल्म को भी देखो। और आज आई एम सो हैप्पी कि मम्मी ने इच्छा जाहिर की है एक फिल्म देखने की है, वो है कि कश्मीर फाइल। तो ये कितना ट्रूथ है ये फिल्म? अभी हम जा रहे हैं, अच्छा। जाके देखेंगे तो पता चलेगा, अभी ठीक। देखी नहीं है। ओके मैम। और मेरे भाई राकेश सावंत ने भी ट्रूथ पे फिल्म बनाई थी, बट तभी हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला, बट हमने फिर भी 400 थिएटर में रिलीज़ करी थी वो फिल्म। ओके मैम, ओके। बट फिल्म को देखना चाहिए। धारा 370 हम लोगों ने बनाई थी, मेरे भाई राकेश सावंत। जी जी, हितेश तेजवानी के साथ। जी। हाँ जी। बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे, यू नो। कुछ लोग हैं, श्योर, एक मिनट, ठीक है, आप लेकर जाए। मेरी टिकट कहाँ है? बिठा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छा दिल रखने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेरे सुपर स्टार्स सब लोग हैं। बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे, बस ये एक ही है। कुछ लोग बहती गंगा में सिर्फ हाथ धोना चाहते हैं, तो कृपया करके बॉलीवुड को बदनाम ना करें। बॉलीवुड हमेशा सबकी तकलीफ में खड़ा रहता है। चलो फोटो ले। क्या बात है। बाकी मैडम भाई मैं फिल्म कब देखूंगी? कौन सी फिल्म? मेरे को स्टार्टिंग से फिल्म देखना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मुझे स्टार्टिंग से फिल्म देखना है भाई। मेरी माँ कहाँ चली गई? अरे मेरा फिल्म छूट जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ राकेश, चलो हाँ, मेरी फिल्म छूट जाएगी भाई। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखो मम्मी उधर है। अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt, you know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं। एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें। ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग। और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, सो देन आई रियलाइज नो व्हाट राधिका मेनन हैज़ टू बी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.
अनुपम सर, दिस one's for you. Being a कश्मीरी पंडित, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, ऑफ कोर्स यू वांट टू गो बैक देयर, बट और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल, एंड देन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath.